तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी सीरीज होती है? जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होता है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकेंड शॉर्टकट एंड थर्ड स्टेप डेविएशन। डिस्क्रीट सीरीज में जब हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे थे तो मीन का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पे x ना लेकर m लेना है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल होगी, जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब इस केस में कैसे हम कैलकुलेट करें? तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? m इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। जैसे 0 to 10 है, इसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? 0 तो हो गया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 5। तो ऐसे मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आएगा, फिर एफ का टोटल करेंगे, डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले क्या होता है? हमको क्या चाहिए? ए। यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अब देखो ए किस में से अज्यूम किया जाता है? ए अज्यूम करते हैं एक्स में से। कंटिन्यूस सीरीज के केस में उसको एफ को नहीं, ए को अज्यूम किया जाएगा मिड वैल्यू में से। तो अगर कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी मीन कैलकुलेट करने के लिए? हम सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। m इज इक्वल टू मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू कैलकुलेट करते ही कंटिन्यूस सीरीज कन्वर्ट हो गई डिस्क्रीट सीरीज में। उसके बाद फॉर्मूला सेम डिस्क्रीट वाला ही होगा। और जो स्टेप डेविएशन मेथड है, इस मेथड में एक कॉमन फैक्टर लिया जाता है। अभी हम इसको पूरे को एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो, और जिसके पास बुक नहीं है मैं इलस्ट्रेशन बुक में बोर्ड पे नोट कर रही हूँ, उसको फिर आप सॉल्व कीजिए। 100 ये इनकम गिवन है, 100 से 110, 110 to 120, 120, 130, 130 to 140, 140 to 150, 180 तक है, 150 to 160, 160 to 170 एंड 170 to 180। एक्स के साथ साथ ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 16, 36, 52, 64, 40, 32 एंड 11। एक्स एंड एफ। अब ये क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करना है डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। सबसे पहले क्या करें? तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट मतलब ये वाली वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 100 प्लस 110 डिवाइड बाय 2 कितना आया?
105। ऐसे ही सेम सबका कैलकुलेट करना है। 110 प्लस 120 डिवाइड बाय 2। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो सबका। हाँ जी, हो गई सबकी मिड वैल्यू कैलकुलेट। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद क्या फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का? सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ। इसका मतलब अब हमको चाहिए एफ एम, तो उसके लिए क्या करेंगे? एफ को एम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका टोटल, तो वो हो जाएगा सिग्मा एफ एम। और फ्रीक्वेंसी का टोटल सिग्मा एफ। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया? 255। एंड एफ एम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो मिड वैल्यू से। 420 16 इंटू 115 1840 4500 7020 9280 6200 5280 1925। सिग्मा एफ एम आ गया 36465। एक्स बार के लिए क्या करना है? 36465 डिवाइड बाय 255। कैलकुलेटर पे करो जल्दी। 36465 डिवाइड बाय 255 है 143। सेम इलस्ट्रेशन को करना है शॉर्टकट मेथड से। सबसे पहले क्या करेंगे? हम शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला नोट करेंगे ताकि हमें पता हो कि हमको क्या क्या चाहिए। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अब से पहले a चाहिए, तो a किस में से अज्यूम करेंगे? इसमें से, इसमें से या इसमें से? तो a अज्यूम करेंगे मिड वैल्यू में से। तो इसमें से कोई भी बीच की टर्म, जैसे 135 को a अज्यूम करते हैं। a अज्यूम करने के बाद कैलकुलेट करेंगे डेविएशन, इसका मतलब dx। dx का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस a। तो 105 माइनस 135 कितना आया? -30। 115 माइनस 135। जल्दी जल्दी करो इनको पूरा, देखते कौन जल्दी करता है। साइंस को इग्नोर मत करना। और इसका फॉर्मूला x माइनस ए होता है। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको a माइनस एक्स लिख देते हैं। अगर आपने इसको a माइनस एक्स लिख दिया तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा आपका। तो dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। अब इस dx को मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करा डेविएशन से, तो 30 इंटू 4 माइनस 120 माइनस 320 माइनस 360, ये 0, देन 640 800 960 और 440। ये कैलकुलेशन करने के बाद अब इसका एफ डी एक्स का टोटल सिग्मा एफ डी एक्स। नेगेटिव नेगेटिव को एक जगह ऐड करना, नेगेटिव को फिर पॉजिटिव वाले ज़्यादा है तो पॉजिटिव फिर उसमें से लेस कर देना। तो यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव, इसको लेस करने के बाद आ रहा है 2040। अब इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो a कितना? 135 प्लस 2040 डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है? 255।
तो 2040 को डिवाइड करो 255 से, तो ये आएगा 8। 8 को जब ऐड कर देंगे 135 में, तो हमारा आंसर आ गया 143, जो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से सेम है। अब कंटिन्यूस सीरीज का एक बार आप चाहे तो उसको पॉज करके देख लो और चाहे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मीन में कंटिन्यूस सीरीज का एक स्टेप डेविएशन मेथड बचा हुआ है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, जो डी ये कैलकुलेट किया जाता है, इस डी को डिवाइड कर दिया जाता है कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे इसमें देखो 10 है ना, ये कॉमन फैक्टर। अगर आप 10 से इसको भी डिवाइड कर सकते हो, इस वैल्यू को भी डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पे 10 क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करते हैं, डेविएशन का ये जो डी आता है, इस डी को डिवाइड कर देते हैं कॉमन फैक्टर से। इसको आई से भी डिनोट किया जाता है। और लास्ट में फॉर्मूले में यहाँ पे जब डी को डिवाइड करते हैं तो इसको डी डैश लिख देते हैं, और लास्ट में फॉर्मूले में यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये शॉर्टकट मेथड को भी इजी बनाने वाला मेथड है, क्योंकि इसमें क्या किया, बार बार आप सेम, अगर हम इस वैल्यू को ऐसे यहाँ पे 30, 20, 10, तो अगर हम इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करें, -30 डिवाइड बाय 10, तो ये क्या आएगा -3। मतलब कैलकुलेशन एक तरह से और इजी हो गई, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में जो ये शॉर्टकट मेथड में आई से मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेथड हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड में सिर्फ उस कॉमन फैक्टर का डिफरेंस है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करेंगे, पहले जो डेविएशन आई उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे और लास्ट में फॉर्मूले में यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका एक तरह से मीन का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, जो जनरल टॉपिक है। वेटेड एवरेज अभी बचा हुआ है, लेकिन जो मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन आता है उसमें मीन सिंपल आएगा, मतलब इन्हीं के क्वेश्चन आएंगे। बस इनकी आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हम अभी इसके और क्वेश्चंस भी लेंगे प्रैक्टिस में, बट इस क्वेश्चन का बेसिक